24 जुलाई 2023 को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनके मित्र सूर्य का घर है। यहाँ पर जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, इस बार बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे यहाँ पर बुध। 1 अक्टूबर तक इनको रहना है, लगभग 2 महीने 7-8 दिन के करीब रहेंगे। यहीं पर ये मार्गी होंगे, वक्री होंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक होने की वजह से इस बार सभी को बुध के बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से जो लोग कन्या राशि के हैं, मिथुन राशि लगन के लोग हैं, या जिन लोगों के लिए बुध बड़े योग कारक ग्रह होते हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, या जिन लोगों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बुध ग्रह आ रहे होंगे, उन लोगों के लिए समय बड़ा अच्छे से प्रभावित करेगा। और ये राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बुध त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि धर्म त्रिकोण होता है। और बुध ग्रह का जो स्वभाव है, इनके पास एक काम त्रिकोण है मिथुन राशि, और दूसरी जो राशि होती है अर्थ की कन्या राशि। मतलब इच्छाओं को लेकर के चलते हैं ये, और पैसों को लेकर के चलते हैं। ये दो डिपार्टमेंट इनके पास में है, और प्रवेश कर रहे हैं धर्म वाली राशि में, सिंह राशि में, जो कि दूसरा धर्म त्रिकोण होता है। मिथुन की जो स्थिति बुध ग्रह की जो स्थिति सिंह में रहेगी, कंपेरेटिवली जब ये कर्क में थे तो उसकी तुलना में यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकी अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि ये अपने पिता के घर में आ रहे हैं। और इनको अगस्त के महीने में 17 अगस्त के आसपास जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 1 महीने तक ये सूर्य के साथ में भी रहेंगे। तब वहां पर ये अच्छे से बोधादित्य योग बनाएंगे, उसका भी अपना बहुत बढ़िया से इनको सूर्य का भी सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब कि राशि लॉर्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर बैठ करके बुध सीधे लाभ भाव को देखेंगे। कुंभ राशि को तो हर एक व्यक्ति को अपने भावों के अनुसार लाभ देने का भी काम करेंगे। और लाभ भाव में कुंभ राशि में वक्री शनि बैठे हुए हैं, तो उनकी भी दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। और जब बुध यहाँ पर प्रवेश करेंगे 24 जुलाई को, तो यहाँ पर पहले से मंगल बैठे रहेंगे और शुक्र बैठे रहेंगे। मंगल 17 अगस्त को यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके बाद थोड़ी सी बुध की जो स्थिति रहेगी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगल के साथ में जब तक ये रहेंगे तब तक थोड़ी सी बुध इरिटेट होते रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि में मंगल की स्थिति अधिक मजबूत रहेगी बुध की तुलना में, क्योंकि वो अपने मित्र के ही घर में है मंगल के, और ये अपने पिता के घर में है। लेकिन मंगल के होने की वजह से कहीं ना कहीं बुध थोड़े से दबे हुए रहेंगे। जब मंगल निकलेंगे और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तब और अच्छे से रिजल्ट देंगे। और ये परिणाम आप लोगों को जो मिलेगा, इसमें 24 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये सिंह में रहेंगे मार्गी स्थिति में। फिर ये 24 अगस्त को वक्री होना शुरू होंगे, और 16 सितंबर तक ये वक्री चलेंगे। फिर 16 सितंबर को वापस ये मार्गी होंगे, और 1 अक्टूबर को ये फाइनली कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये उच्च स्थिति में होते हैं। तो आप सभी लोगों को बुध के जो परिणाम यहाँ पर मिलेंगे, उसमें नक्षत्रों का भी प्रभाव रहेगा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, मतलब कि केतु का नक्षत्र इनको मिलेगा। और जब ये शुक्र के नक्षत्र में आएंगे पूर्व फाल्गुनी में, तब भी इनकी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि वो इनके मित्र का नक्षत्र होता है। और लास्ट में जब ये उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे, तब इनको वापस सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें अच्छी रहेंगी। और बुध जो ग्रह होता है, ये व्यापार को, वाणिज्य को, व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो उसका बातचीत करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, उन चीजों को दिखाते हैं। जितने भी सीए वाले, अकाउंटेंट वाले काम होते हैं, या जो भी बिजनेस है, व्यापार है, मैथमेटिक्स रिलेटेड जितने काम होते हैं, जो जिसमें किसी चीज को बहुत बारीकी में जाकर के जिसमें काम करना होता है, वो सारी चीजें बुद्ध के पास होती हैं। ये बहुत अच्छे, इनका एक तो स्वभाव ये भी है कि बड़ा बहुत अच्छा ये हंसने का स्वभाव रखते हैं। मतलब कि राजकुमार है ना, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। बुध ऐसा ग्रह है, और जिसके साथ में बैठता है उसका प्रभाव इनके ऊपर बड़े जल्दी आ जाता है। मतलब कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है, किसी के साथ में रहता है तो उससे बड़े जल्दी प्रभावित हो जाएगा, उसी की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो थोड़ी सी बुद्ध के साथ में ये सब दिक्कतें भी रहती हैं। तो अच्छे ग्रह का साथ मिल जाता है तो ये बड़े सिंसियर हो जाते हैं, और अच्छी स्थिति में जब रहते हैं, उच्च की स्थिति में रहते हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तब भी बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो इनका जो सिंह में पूरा टाइम पीरियड है, 2 महीने 7-8 दिन के करीब का समय रहेगा।
सभी के लिए जो है लगभग अच्छे ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये ऐसे स्थान पे आ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के बुद्धि को तेज करेंगे। सिंह राशि जो होती है क्रिएटिविटी की राशि होती है, बुद्धि का भाव होता है। तो ये जितनी भी बौद्धिक चीजें होती हैं, संतान है, शिक्षा है, बुद्धि है, प्रेम संबंध है, उनसे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको भी बुद्ध कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर बुद्ध बड़ा सपोर्ट करेंगे, मतलब आपके दिमाग को बड़ा शार्प कर देंगे, उसका फायदा ले लीजिएगा। बहुत से लोगों को ये यहाँ पर व्यापार को, बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज रहेगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में शेयर वगैरह से काफी अच्छा पैसा अर्न करेंगे जब ये शुक्र के नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे, पूर्व फाल्गुनी को। ये बड़ी अच्छी चीज है। जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, या किसी भी तरह का जो लोगों को नॉलेज देने वाला काम होता है, उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ये कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी पहले से किसी तरह के रिश्ते में हैं, उनके ये रिश्ते को और ज्यादा मजबूती देने का भी काम करेंगे। ये भी यहाँ पर बुद्ध रिजल्ट देंगे। लेकिन जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं और मैरिज की ओर आगे नहीं बढ़ रहे, तो उनको थोड़ा बीच में अपने संबंधों का भी ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि ये अपने तीसरे और छठे भाव का भी रिजल्ट करेंगे, मिथुन राशि का और कन्या राशि का। तो थोड़ा थोड़ा बीच में जब आप बहुत ज्यादा दिमाग अपना लगाना शुरू करेंगे, तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपको मतभेद भी होगा, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कन्या राशि का इफेक्ट देना शुरू करेंगे पंचम भाव में बैठ करके। तो जो लोग रिश्ते में है, डिस्टेंस नहीं बढ़ने पाए, पार्टनर के साथ में कोई मतभेद नहीं होने पाए, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये पढ़ाई लिखाई आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे सभी के लिए भाव के अनुसार। लेकिन बैकग्राउंड में जो इनको स्थान मिल रहा है काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो भी काम करेंगे बुद्ध, उसमें कहीं ना कहीं बहुत प्योरिटी रहेगी, बहुत धर्म का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्योंकि बुध ग्रह जो होता है बौद्धिक ग्रह होता है, तो ये हर एक काम को दिमाग से करना पसंद करते हैं। इनको बहुत ज्यादा आदर्श की चीजें, बहुत ज्यादा ज्ञान, विजडम, उन सब चीजों से बहुत ज्यादा बुद्ध का मतलब नहीं रहता। बुद्ध क्या है, इंटेलिजेंट प्लेनेट है। तो ये अपने कार्यों को इनके इन प्रकार बुद्धि लगा करके कर लेना, ऐसा इनका स्वभाव होता है। लेकिन जब ये सूर्य के घर में आएंगे, तो थोड़ा सा इनके अंदर सात्विकता बढ़ जाएगी। सात्विकता बढ़ने का मतलब है कि फिर थोड़ा इनका इंटेंशन प्योर होगा, जो काम करेंगे उसको भी बड़े ही अच्छे से करेंगे। क्योंकि धर्म की राशि होती है जो सिंह राशि होती है, और ग्रहों के जो राजा सूर्य है उनका ये स्थान है। तो यहाँ आकर के बुद्ध सभी के लिए रचनात्मक कार्यों से लाभ दिलवाएंगे। चाहे आप बैंकिंग में है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में है, सीए है, कोई भी आप वाणिज्य का काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर बहुत ज्यादा चीजों की एनालिसिस करनी होती है, मतलब विश्लेषण क्षमता, जो तार्किक क्षमता होती है, ये सारी चीजें बुद्ध आपको अच्छे से यहाँ पर अपने इन कारकत्वों का भी रिजल्ट देंगे। और लाभ फाइनली आप लोग को यहाँ बैठ करके ये लाभ देने का भी काम करेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट जो दृष्टि जाएगी वो लाभ भाव पे जाएगी। तो इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, सिंह राशि में रहना, यहाँ पर एक प्रभाव बुध के ऊपर और भी पड़ेगा कि मेष राशि में जो बैठे हुए राहु हैं और गुरु हैं, उनका भी थोड़ा सा प्रभाव बुध के ऊपर आएगा, क्योंकि वो दोनों ही पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखते रहेंगे। तो बुध इस समय कई लोगों के कंट्रोल में रहेंगे। एक तो इनको अपने पिता का साथ मिल जाएगा, तो बुधादित्य योग बना करके बुद्धि इनकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। गुरु भी इनको देखेंगे, तो थोड़ा सा इनके स्वभाव में और ज्यादा प्योरिटी, और ज्यादा नॉलेज, और मतलब और शुद्धता आएगी बुद्ध के काम करने के तरीके में। और राहु का भी कहीं ना कहीं जो डिग्री से और नक्षत्रों से कनेक्शन बनता है, वो भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बुद्ध बुद्ध का काम करने का तरीका होगा, उसमें थोड़ी सी कूटनीति भी रहेगी, थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा जो समझदारी चालाकी होती है, ये सारी चीजें भी बुद्ध के रिजल्ट देने के ऊपर प्रभाव डालेंगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में आता है, तो उस भाव में जो उसको नक्षत्र मिलते हैं, जो उसको राशि का पूरा इन्वायरमेंट मिलता है, और जो भी ग्रह उसको देख रहे होते हैं, उन सबके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। जैसे कि किसी घर में या किसी स्थान पे कोई व्यक्ति बैठा होता है, तो जब वो बिल्कुल अकेले होता है, मतलब कि उसके साथ में कोई नहीं बैठा हो, उसको कोई दूर से बैठ के देख नहीं रहा हो, तब वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने सारे कार्य को अपने हिसाब से करता है।
जैसे जैसा उसका मन करता है वैसा करता है। लेकिन जब उसके साथ में कोई बैठ जाता है तो थोड़ा सा उसको बंदिश हो जाती है, या उसको कोई दूर से बैठ के देख रहा होता है तब भी वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे ही प्लेनेट भी काम करते हैं। मतलब कि जब बिल्कुल अकेले हैं तो अलग ढंग से रिजल्ट देंगे, किसी के साथ में है तो उसका भी प्रभाव आएगा। ये सारी चीजें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और रिजल्ट आपको इसका विशेष रूप से तब देखने को मिलेगा जब महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आपके बुध ग्रह आ रहे होंगे, बुध आपकी कुंडली में अच्छे से बैठे होंगे, बुध आपके योग कारक ग्रह होंगे। वैसे स्थिति में ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, लेकिन जब वो केंद्र त्रिकोण भाव में आता है तो थोड़ा सा उसके अंदर जो उसकी अच्छाई है वो थोड़ा सा अधिक निखर करके आती है। इस तरीके से आप लोग समझिएगा। और चलिए बात करते हैं उससे पहले मेष वालों के लिए। जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके पांचवें भाव में आ रहे हैं, थर्ड के और सिक्स के लॉर्ड होकर के। यहाँ बैठ करके बुध आपके बुद्धि बल को बहुत शार्प कर देंगे। और आपको यहाँ पर नौकरी से, व्यवसाय से, बिजनेस से, शेयर मार्केट से, व्यापार के माध्यम से तरह तरह से आपको ये लाभ देना शुरू करेंगे। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, अकाउंटेंट हैं, आप किसी भी तरह के आप लाइजनिंग से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका कंसल्टेंसी वाला वर्क है, या आप स्टूडेंट हैं, हर तरह से बुध आपके लिए यहाँ पर बहुत सपोर्टिंग रहेंगे। कुछ लोगों को जो रिश्ते होते हैं उसमें भी ये मजबूती देने का काम करेंगे, विशेष रूप से उन लोगों को जो लोग पहले से ऑलरेडी रिश्ते में हैं, उनके संबंधों को तो ये प्रगाढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ये छठवें भाव का भी प्रभाव देंगे। तो जो लोग रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर के साथ में लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा। पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मन लगा करके पढ़िएगा। कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको हर्डल भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी बुद्धि बड़ी शार्प रहेगी तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट रहेंगे उनको अपने बच्चे का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, या जिन लोगों के बच्चे छोटे होते हैं वो लोग भी अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्योंकि बुध जो है छठे के मालिक हैं और आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, पंचम में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत बच्चों से संबंधित जो चीजें होती है उसमें थोड़ा छुटपुट उतार चढ़ाव दे सकते हैं। बाकी आपके ये कार्य के, व्यवसाय, बिजनेस, पैसों की दृष्टि से हर एक तरह से आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि बुध पांचवें भाव से व्यक्ति के रचनात्मकता को काफी बढ़ा देता है। तो अगर आप किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हो, वहां पे भी बुध आपको फायदा कर रहे हैं। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए आपके सेकंड हाउस में बुध आ रहे हैं, मालिक बनते हैं पांचवे के और सेकंड की। बहुत अच्छी स्थिति है बुध की, यहाँ पर अपने मित्र के घर में रहेंगे। यहाँ पर देखो आपको अ, आपके लिए जितनी भी घर की सुख सुविधाएं होती हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब चीजों को जरिया बना करके आपको बहुत लाभ देंगे बुध यहाँ पर। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस से कनेक्शन बना करके आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस का ये विस्तार करेंगे। यहाँ पर आप कुछ पैसों का निवेश भी करेंगे अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क के लिए। जैसे कि बहुत से लोग इस समय पर पैसों का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई लैंड लेने में, फ्लैट लेने में, मकान बनाने में, या घर के रिनोवेशन में कुछ आप पैसे खर्च करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी चीज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको बुध यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवा देंगे, चाहे मकान का निर्माण कराना है, रिनोवेशन करना है, गाड़ियां, व्हीकल वगैरह चेंज की जाती हैं, या घर को सजावट वगैरह, इस तरह के कार्य भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कोई तैयारी करते हैं एग्जाम की, नौकरी की, वहां बुद्ध लाभ देंगे, प्रमोशन दिलवा सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पे थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। या जो स्टूडेंट है, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पढ़ाई में आपको व्यवधान आ रहा, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पर अपने पैसों का बहुत अच्छे से, बहुत जम करके निवेश करेंगे, जो कि आपको बहुत फायदा करेगा। काफी एक्सीलेंट है आपके लिए भी। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध लगन के मालिक बनते हैं और फोर्थ के मालिक होकर के थर्ड हाउस में आ रहे हैं। तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। ये आपको खूब बहुत आपको बहुत एनर्जेटिक बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं, चौथे के मालिक हैं। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से, यात्राओं से बहुत लाभ मिलेगा। तो जितने भी लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, पेपर रिलेटेड आपको कोई भी काम है, डॉक्यूमेंटेशन से आप जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कुछ भी आपका स्टेशनरी रिलेटेड कार्य है,
उसमें आपको बहुत फायदा होगा। और ये किसी भी कारण से आपको अपने घर से थोड़ा दूर भी लेकर के जाएंगे। दूर ले जाने का मतलब होता है कि नौकरी व्यवसाय बिजनेस की वजह से आपको दूर करेंगे, लेकिन उस दूर करने में भी आपको फाइनली ये गेन कराएंगे, फाइनेंशियल गेन आपको ये जरूर देंगे। ये एक अच्छी चीज है। और जो लोग किसी भी तरह के मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बुध यहाँ पर बहुत लाभ दे रहे हैं। आपको हायर स्टडीज के लिए, यात्राओं के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ये समय रहेगा मिथुन वालों के लिए जब आप आ, किसी भी ऐसी चीजों के लिए, जैसे कि आप कोई खेल वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, या किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी आप मैनेजमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब माध्यमों से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और जो जर्नीज आपकी होंगी वो या स्टडीज को लेकर के हो सकती हैं, कोई भी आपकी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होती हैं उसको माध्यम बना करके यात्राएं मिलेंगी। लेकिन थोड़े पैसे भी आपके खर्च होंगे यहाँ पर, और जो पैसे होंगे आपके वो आपके क्रिएटिव वर्क के ऊपर हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के ऊपर हो सकते हैं, या आप कहीं घूमने घामने के ऊपर को पैसे खर्च कर दें इस समय पर। और जो आपके नेबर वगैरह है उन लोगों के साथ में भी आपके काफी अच्छे समय पर जर्नीज होंगी। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन वाले खूब यात्राएं करने जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको फाइनेंशियली फायदा करा देंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए कर्क वालों के लिए आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं और मालिक बनते हैं तीसरे के और 12वें के मालिक होके ये आ रहे हैं। देखिए वाणी भाव में जब ये आएंगे कुटुंब के भाव में, आपके लिए बड़े अकारक ग्रह होते हैं बुध। तो यहाँ आकर के कुछ पैसे आपके खर्च करवाएंगे। पैसे जो आपके खर्च हो रहे हैं वो आ, कोई भी पारिवारिक जो चीजें होती हैं, कोई भी फैमिली गैदरिंग है, कोई प्रोग्राम है, उन चीजों के ऊपर पैसे खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पर बैठ करके ये आपको कुछ अचानक से पैसों का लाभ भी करवा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। और एक फायदा आपको और भी हो जाएगा कि यहाँ पर आप जो लोग कोई भी बोलने वाले क्षेत्र से कार्य करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन से जुड़ करके अगर आपका कुछ काम है वहां बुध आपको फायदा करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य, पारिवारिक सदस्यों का जो हेल्थ होता है या जो खर्चे होंगे उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पर कुछ आपके अनावश्यक व्यय होने के भी योग बन रहे हैं। और छोटे, स्पेशली जो खर्च हो सकता है छोटे भाई बहनों की सेहत पर या उनके ऊपर आप किसी भी कारण से पैसे खर्च करें, ऐसी संभावनाएं आप लोगों के लिए बन रही हैं। ओवरऑल ये आपको कुछ फाइनेंशियल गेन भी करवा देंगे, ये एक अच्छी चीज है। प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको ये लाभ करवाएंगे। जो लोग पैसे निवेश करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, उन सब चीजों को आप यहाँ पर बेच करके या कुछ जो प्रॉफिट लेकर के फिर से उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ जरिया करेंगे और आपको ये लाभ करवाएंगे जब ये नक्षत्रों से कनेक्शन बनाएंगे। ओवरऑल आपके कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको कहीं से पैसे मिलेंगे भी। इस तरीके से इनके जब नक्षत्र से कनेक्शन बनेंगे तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके लिए ठीक ठीक गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए सिंह वालों के लिए जो बुध हैं लगन स्थान पे आ रहे हैं, मालिक बनते हैं आपके सेकंड हाउस के और 11वें भाव के। बहुत अच्छी स्थिति है लगन में, जब बुध आएंगे तो काफी मजबूत स्थिति है, इनको काफी दिग्बल प्राप्त होता है। धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, लगन स्थान पे बैठेंगे 2.25 महीने के लिए। बहुत अच्छे आपको लाभ मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका कोई भी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, पैसे आपको प्राप्त होंगे, मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। बिजनेस का आपका काफी अच्छा विस्तार होगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में यहाँ पर आप थोड़ा घूमने भी कहीं जा सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है उन सब चीजों को जरिया बना करके बुद्ध आपको बहुत नेम फेम और बहुत सोसाइटी में स्थापित करने का कार्य करेंगे। ये आपको थोड़ा सा कुछ पैसों का खर्च करवाएंगे। वो पैसे आप, हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के विस्तार पे कर दें, या आप अपने पार्टनर के ऊपर, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उन चीजों के ऊपर कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, इसकी भी संभावना बनेगी। लेकिन आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति सब कुछ मिलेगा। यहाँ आप ये प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में। यहाँ पर आपके लिए अ, बहुत ज्यादा जो प्रसिद्धि वाली चीजें होती हैं वो सब कुछ आपको बुध दिलवा देंगे। सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि थर्ड के भी जब एक्टिवेट करेंगे नक्षत्रों को तो तीसरे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो मेहनत, पराक्रम, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। और पार्टनर के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होगी। पैसे ही आपकी जरूर आपको कहीं ना कहीं से ला करके ये पैसे देंगे और सम्मान दिलवाएंगे। बहुत एक्सीलेंट स्थिति है आपके लिए। सिंह के बाद बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए कन्या वालों के लिए जो सिंह बुध है जा रहे हैं 12वें भाव में, और मालिक बनते हैं आपके 10वें भाव के, और लगन के मालिक होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। देखिए लग्नेश का 12वें भाव में जाना
हालांकि मित्र के घर में है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव से इनका गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड के घर में है इसलिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खर्चों का आपको बहुत सोच समझ करके खर्च करने हैं। इस समय पर जो लोग एमएनसीज या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर आपको बुध सपोर्ट करेंगे, लाभ देंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जिन लोगों का जो भी कार्य है, जैसे अपने ही स्टेट में या अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में है, तो पैसों का थोड़ा व्यय जो है देख समझ करके करिएगा। जो जॉब से जैसी चीजें होती हैं उसको भी आपको बहुत सोच विचार के करना है। जल्दबाजी में किसी तरह का परिवर्तन मत कर लीजिएगा। खर्चे आपके हो रहे हैं, स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप यात्राएं भी करेंगे, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके या अपने बिजनेस से जुड़ करके, खुद आपको जर्नीज भी दे रहे हैं। और कुछ पैसे आपके खर्च हो रहे हैं फॉरेन रिलेटेड चीजों के ऊपर, तो चाहे वो आपका स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च हो जाए, व्यापार बिजनेस के विस्तार के ऊपर खर्च हो जाए, या फिर यात्राओं के ऊपर खर्चा हो जाए, ऐसी संभावनाएं आप लोगों के लिए बन रही है। ओवरऑल करने वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं तुला के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए बुध आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, 12वें भाव के मालिक बनते हैं और भाग्य के मालिक होकर के लाभ भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। 11वें भाव से बुध का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर बैठकर तो आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई भी आपका नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है, कुछ भी आप काम करते हैं, बुध यहाँ पर आपको हर तरह से फाइनेंशियल गेन करा देंगे। एक ये बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, अचानक से पैसों का भी लाभ करवाएंगे ये। बच्चों से, संतान से, शिक्षा से, बुद्धि से, हर एक तरीके से आपको ये मजबूती देने के लिए यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। और विशेष रूप से जब 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जब टाइम पीरियड रहेगा, तुला वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति है। बहुत अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पर पैसा मिल सकता है। जो लोग किसी भी तरह के काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, या जो भी पेपर रिलेटेड वर्क करते हैं, या मोटिवेशनल जो स्पीकर वगैरह होते हैं, कुछ भी ऐसा स्पीच वगैरह से जुड़ा काम है, वहां पे भी बुद्ध आपको बहुत फायदा करवा रहे हैं। आपको अपने बच्चों से लाभ होगा, पिता आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगे। कुछ पैसे भी आपके खर्चे होंगे जो कि आप स्वयं के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो आपके बॉसेस वगैरह होते हैं, अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए, कार्य व्यवसाय बिजनेस के विस्तार के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे। ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियल गेन, प्रमोशन, मान सम्मान, यश प्राप्ति सब कुछ दिला रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कही जाएगी। लाभ का समय रहेगा आपके लिए। तुला वालों के लिए बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कुछ अच्छा पैसा मिलने जा रहा है। तुला के बाद बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके 10वें भाव में बुध आ रहे हैं और मालिक बन जाते हैं 11वें भाव के और 8वें भाव के। दोनों ही भाव उपजय भाव में आएंगे, मतलब कि एडस वाले ही भाव होते हैं, लेकिन 11वें के मालिक होकर के 10 में आ रहे हैं। 10वें भाव से भी बुध बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके ये आपको व्यापार में, बिजनेस में बहुत तरक्की देंगे, लाभ देंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ करवाएंगे। कुछ पैसे आपके खर्च होंगे फैमिली रिलेटेड चीजों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, मदर के ऊपर, या कुछ भी आप रिनोवेशन कर दे, ऐसी चीजों को जरिया बना करके बुध आपके पैसे भी खर्च कराएंगे। बाकी आप नौकरी में है, बिजनेस में है, सब चीजों में आपको लाभ देंगे। लेकिन पैसों, जो आपका जॉब है या आपका जो बिजनेस है, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो देख परख करके अच्छे से तब करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। किसी तरह का पैसा वगैरह आप व्यापार बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको भी आपको प्लानिंग करके लगाना रहेगा, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं, अचानक वाली ऊर्जा को लेकर के 10वें भाव में बैठे हैं। तो जहां एक और आपको लाभ करवाएंगे, वहीं सडनली आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरह का बदलाव अगर आप करते हैं तो वो आपको बहुत समझ करके तभी करना चाहिए। लेकिन पैसों का लाभ, मान सम्मान, ये सब चीजें आपको देंगे। जो लोग नौकरी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर फायदा हो जाएगा। किसी भी तरह का आपका प्रोडक्शन का काम है, कुछ रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध यहाँ पर फायदा करवा देंगे। पॉलिटिक्स में है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट में है। 10वें भाव में बुध आता है तो नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस का विस्तार कर देता है। मित्र के घर में है, इससे सरकार से भी आपको लाभ हो सकता है, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, आपके 5वें भाव में आ रहे हैं बुध। सप्तम के मालिक होते हैं और 10वें के मालिक, मतलब कि व्यापार बिजनेस के मालिक और कर्म के मालिक होकर भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो भाग्य भाव आपका काफी मजबूत होगा। यहाँ पर क्या होगा आप लोगों के साथ में, कि जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में इस समय पर थोड़ा सा मेहनत पराक्रम बढ़ जाएगा, मतलब उसका वर्कलोड बढ़ सकता है। और आपके जो फादर हैं, उनकी लाइफ में भी थोड़े से
बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपके प्रोफेशन में ये बहुत सपोर्ट करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा यहाँ पर। कार्य को लेकर के, व्यापार को लेकर के यहाँ पर आप लोग कुछ यात्राएं भी करेंगे। तो जितने भी लोग ट्रेवल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, उन लोगों को भी बुध यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब कि फायदा करवाएंगे। यात्राएं भी आपके लिए लाभ देने वाली होंगी। और जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके लिए आप थोड़े से सपोर्टिव बन जाइएगा। उसके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, या उसके कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान आ जाए, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन व्यापार, बिजनेस, इन सब चीजों का विस्तार होगा। कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक गोचर कहा जाएगा। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर राशि लगन के लिए आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। भाग्य के मालिक होते हैं और 6वें भाव के मालिक होकर के आ रहे हैं। एक तो ये विपरीत राज्यों जैसी स्थिति निर्मित कराएंगे। तो जितने भी लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब तो आपके लिए अच्छा है कि आपका कोई काम ही ऐसा है कि आप जमीन के अंदर की चीजें, गुण विषय, डॉक्टर्स, लॉयर, इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी भी रखनी रहेगी। आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट भी यहाँ पर आ सकती है। पैतृक संपत्ति अचानक वाले लाभ आपको ये करवाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। विशेष रूप से जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट वगैरह है, उनको ये यहाँ पर लाभ देंगे, उनका मन पढ़ने में लगेगा। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा सा अपने रिश्ते का, मान मर्यादा का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा निवेश करना है या कुछ बहुत बड़े चेंजेस करना है, उसको आपको देख करके करना पड़ेगा। जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे, वहां की चीजें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका कार्य, अ, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आईबी सेक्टर में हैं, कोई आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए बुध यहाँ पर बहुत फायदा करेगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें हल्के फुल्के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या जो आपके ओवरऑल काम है वो थोड़े बहुत रुक के हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। और इनका जो दृष्टि संबंध बनेगा लग्नेश शनि के साथ में बनेगा, तो भाग्य का आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके लगन के ऊपर भाग्य, लग्नेश के ऊपर भाग्यश की दृष्टि जा रही है, तो ओवरऑल स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई मेजर दिक्कत की बात नहीं है। कार्यों में थोड़े थोड़े व्यवधान के साथ में आपके कार्य पूर्ण होंगे। थोड़ा सा आप सावधानी लेके ही चलिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए आपके 7वें भाव में बुध प्रवेश कर रहे हैं, और ये मालिक बनते हैं 5वें भाव के और 8वें भाव के। तो जब 7वें भाव में बुध आएगा, देखिए, तो जो लोग किसी तरह के रिश्ते वगैरह में हो, उनके लिए तो अच्छा है। आप शादी वादी का प्लान करेंगे, पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा दिमाग इधर उधर मत लेकर के जाइएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, उसके साथ थोड़े बहुत छिटपुट वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। बाकी आपके व्यापार, बिजनेस, इन सब चीजों का विस्तार करेंगे। आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उसमें भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देंगे। जो लोग ऑलरेडी ठीक हैं, पहले से ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। या जिन लोगों की हेल्थ पहले से खराब है, तो थोड़ा सा आपको वहां पर रिलीफ भी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पंचम के भी मालिक होते हैं। तो सप्तम में बैठ के जब लगन को दृष्टि डालेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में लाभ देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जब ये अष्टम की लॉर्डशिप लिए हुए जब ये आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे, तो आपको बौद्धिक तो बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है। बाकी आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे, कार्य व्यवसाय बिजनेस का विस्तार करेंगे। और यहाँ पर कुछ आपको जमीन, व्हीकल, भाग्य, इन सब चीजों का भी फायदा होगा। मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं, आपकी मदद के लिए कुछ अच्छा समय हो सकता है, प्रॉपर्टी का कुछ विस्तार हो सकता है, या कुछ सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं। यहाँ पर आपको कुछ जर्नीज भी देखने को मिल सकती हैं, चाहे हायर स्टडीज की वजह से, या घर से संबंधित कोई कार्यों के कारण से, या अपने व्यापार बिजनेस की वजह से, या आप अपने पार्टनर के साथ ही कहीं घूमने जा सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन वाले लोग हैं, आपके 6वें भाव में आ रहे हैं बुध, और मालिक बनते हैं आपके 7वें भाव के, और चौथे भाव के मालिक को करके ये प्रवेश करेंगे 6ठे भाव में। अब ये जो 6वां भाव होता है, यहाँ से जो बुध का गोचर होता है, ठीक होता है, क्योंकि कालपुरुष में इनकी खुद की राशि होती है, उच्च की स्थिति होती है। तो यहाँ पे बैठ करके ये आपके लिए कुछ जर्नीज देंगे, चाहे व्यापार बिजनेस को माध्यम बना ले, या आपके नौकरी को, इन सब चीजों को जरिया बना के कुछ जर्नीज देंगे। ये आपको नई जॉब भी दिलवा सकते हैं, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं,
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वहां कोई फायदा कराएंगे, लोन आपको मिल सकता है, या किसी भी तरह का कुछ आपको डिस्प्यूट वगैरह है वहां पर बुद्ध आपको काफी सपोर्ट करेंगे, मतलब कि वहां पर आपको सक्सेस होने की चांसेस क्रिएट करेंगे। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसकी सेहत में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं, या उसके साथ संबंधों में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो रिश्ते की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपकी मदर है उनकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत इस समय पर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाना है, या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाना है, या जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपको ये जर्नीज देंगे व्यापार बिजनेस से जुड़ करके, और नौकरी को जरिया बना करके आपको यात्राएं भी हो रही हैं और जॉब वगैरह भी आपको यहीं पर मिल सकता है। व्यापार बिजनेस ये सब एक्टिविटीज आपको देंगे। सिर्फ रिश्ते का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी, और मदर की सेहत का भी, और मामा पक्ष जो होता है उसके साथ भी आप अच्छे से तालमेल बनाइएगा। बाकी यहाँ पर आपको ये बहुत मजबूत स्थिति में लेकर के आएंगे, मतलब कि कोई भी कोर्ट केस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट वाली जितनी भी चीजें होती हैं, छठे भाव में बैठ करके बुध अपने मित्र के घर में आपको वहां से काफी अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मतलब कि आपको आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़वा देंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बुध यहाँ पर काफी सपोर्ट करेंगे, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले जितने भी लोग हैं, बुध का जो ये ट्रांजिट है अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि मित्र के घर में आ रहा है। आपकी बौद्धिकता इस समय पर काफी बढ़ जाएगी, आप अपने बुद्धि बल से काफी अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, ये एक अच्छी चीज है। और ये जो इनका वक्री पीरियड भी रहेगा, चूंकि सिंह राशि में ही रहेगा पूरा इनका, तो जो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे ये शुक्र से जुड़े हुए ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में इनका वक्री पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे, मार्गी होंगे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा बुध का आप लोगों को, मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, मित्र के घर में आ रहे हैं, और इनको अपने पिता का भी साथ मिलेगा, सूर्य का बुधादित्य योग बनाएंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए लाभ देने का काम करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ जब ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे, मघा के नक्षत्र में स्टार्टिंग में, तब आप लोग अपने डिसीजंस को लेकर के या जो भी आप काम करते हैं उन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी के साथ में निर्णय लीजिएगा, क्योंकि बुध और केतु का जब कॉम्बिनेशन बनता है, बुध जो कि बुद्धि है और केतु जो है मोक्ष के कारक ग्रह है, तो कई बार व्यक्ति थोड़ा सा डिटेस्ट हो जाता है या उतना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन राशि बल इनको काफी अच्छा मिलेगा। सिंह राशि जो होती है बुद्धि की ही राशि होती है और सूर्य का घर है, तो ये सारी चीजें मिल करके बुद्ध को बहुत ताकत देंगे। तो बुद्ध का जो काम करने का तरीका रहेगा उसमें बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस वजह से बुद्ध जो है अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि जब कोई ग्रह आता है ट्रांजिट में, तो वो कैसे रिजल्ट देता है वो सिर्फ उस ग्रह के ऊपर ही नहीं निर्भर करता है, किस भाव में आ रहा है वो भी उसको सपोर्ट करेगा, किस राशि में आ रहा है, किसके साथ बैठा हुआ है, राशि से ग्रह का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, सारी चीजें मिल करके तब उस ग्रह का रिजल्ट मिलता है। तो बुध की स्थिति अच्छी कही जाएगी और सभी के लिए कहीं ना कहीं ये लाभ करवा रहे हैं, एक अच्छी चीज है। और आप लोग अपने बुद्ध को और अच्छा कर लीजिएगा। उसके लिए करना क्या रहेगा कि बुद्ध के मंत्रों का जप करिए, ओम बूम बुद्धाय नमः, सिंपल मंत्र जो होता है बुद्ध का उसी को करिए, क्योंकि इसको करना आसान होता है और 108 बार आप आराम से कर भी सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतने में हो जाएगा आपका। और खूब प्लांटेशन करिए, ग्रीनरी लगाइए, छोटी कन्याओं का बहुत सम्मान करिए, और जितने भी बेटी, मामी, बुआ, मौसी, बहन इस टाइप के रिश्ते होते हैं उन लोग से अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए उनके साथ में। जो हिजड़े होते हैं ये लोग जब आते हैं तो आप इनको हमेशा जो ग्रीन कलर की चीजें होती हैं, ग्रीन साड़ी है, कपड़े हैं, चूड़ियां हैं, बिंदी है, ये सब आप उनको दीजिए, पैसे दीजिए, उनको आप दान कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और आप उनसे कुछ ले भी लिया करिए, बदले में उनसे आप कुछ मांग लिया करिए। जब आप उनकी सेवा करते हैं तो आप उनसे कुछ भी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, और उसको बहुत अच्छे से अपने घर में सहेज करके संभाल करके रख दिया करिए, चाहे पूजा स्थल पे या तो जहाँ आप पैसे रखते हैं तिजोरी में वहां। क्योंकि वो जो हिजड़े होते हैं वो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका आशीर्वाद जो होता है वो आपके मरकरी को स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसे समझिए। और छोटी लड़कियों को कुछ भी खाने पीने की चीजें देना, उनको बहुत गिफ्ट देना, उनको खुश करके रखना, बच्चियों को मतलब उनको बहुत केयर करना, लाड प्यार करना, ये सब भी मरकरी को अच्छा करता है। ये रिश्तों में स्त्री वर्ग को दिखाता है, जो
स्त्री में मतलब जो पत्नी जैसे रिश्ते होते हैं, प्रेमिका जैसे रिश्ते होते हैं, उनको नहीं, उसको छोड़ के और माँ, ये तीन रिश्ते छोड़ के, मतलब पत्नी, प्रेमिका और माँ, ये छोड़ करके बाकी जितने भी फीमेल रिश्ते होते हैं, उनका जो उनको लेके चलने वाला प्लेनेट है वो मरकरी है। तो उनसे अपने संबंध अच्छे होने चाहिए, यही इसकी सबसे मेन रेमेडीज है। और बुधवार को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर बुध आपके लिए बड़े अच्छे ग्रह हैं तो आप पन्ना, पन्ना तो खैर क्या धारण करेंगे, तो बिना चार्ट देखे नहीं स्टोन पहनना चाहिए, लेकिन हाँ मंत्रों से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि बुध का ये जो लंबा गोचर है इस बार 2.25 महीने का, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रिजल्ट दे, और आप लोग इसके अच्छे से रिजल्ट को लीजिएगा भी, क्योंकि वैसे तो बुध एक राशि बड़े जल्दी परिवर्तित कर लेते हैं, इस बार काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। तो इसका प्रभाव सभी को अच्छा मिले, यही मैं उम्मीद करती हूँ, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।